सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग ऑप्शंस में ही होती है। चाहे एक ट्रेडर छोटा हो या बड़ा, दोनों के लिए ऑप्शंस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इन्हें बाय करने का क्या मतलब होता है और ये कितने तरह के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे बाय करने पर हमें किसी चीज को फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर एक फिक्स प्राइस पर बाय या सेल करने का राइट मिलता है। पर यह हमारे ऊपर है कि हम उस फिक्स डेट पर अपने राइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, और हम अपने राइट का यूज तभी करना पसंद करेंगे जब हमें उससे प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर अभिषेक एक बिजनेसमैन है और वो मिस्टर राहुल से 1 एकड़ जमीन बाय करना चाहते हैं जिसकी मार्केट प्राइस अभी 10 लाख रुपए है। जमीन के बारे में ऐसी न्यूज है कि गवर्नमेंट जल्द ही उससे थोड़ी दूरी पर एयरपोर्ट बनाने का डिसीजन ले सकती है। मिस्टर अभिषेक जानते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी उस जमीन की प्राइस काफी बढ़ जाएगी, और इसी को देखते हुए मिस्टर अभिषेक चाहते हैं कि वो जमीन को अभी के मार्केट प्राइस यानी 10 लाख रुपए पर बाय कर लें, और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़े वो उसे सेल करके प्रॉफिट बनाएं। पर दोस्तों, मिस्टर अभिषेक को डाउट है कि हो सकता है कि किसी वजह से गवर्नमेंट एयरपोर्ट बनाने का डिसीजन ना ले और फिर उनके 10 लाख रुपए उस जमीन में फंस जाएं। इसी रिस्क को देखते हुए मिस्टर अभिषेक ने जमीन के ऑनर मिस्टर राहुल को पूरे पैसे ना देकर सिर्फ 50,000 रुपए का टोकन अमाउंट दिया और ये अग्रीमेंट किया कि वो जमीन को अभी नहीं बल्कि आज से 3 महीने के बाद 10 लाख रुपए की प्राइस पर बाय करेंगे। और अगर 3 महीने के बाद मिस्टर अभिषेक उस जमीन को बाय नहीं करने का डिसीजन लेते हैं तो मिस्टर राहुल उनके दिए टोकन अमाउंट यानी पूरे 50,000 रुपए को रख सकते हैं। इस तरह 50,000 रुपए देकर मिस्टर अभिषेक ने मिस्टर राहुल से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और 1 एकड़ जमीन को 3 महीने बाद बाय करने का राइट खरीदा। दोस्तों, इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ऑप्शंस कहते हैं। जब हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो हमें यह ऑप्शन मिलता है कि हम फ्यूचर में किसी चीज को एक फिक्स प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 लोगों के बीच होता है। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है उसे ऑप्शन बायर कहा जाता है, और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है उसे हम ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर अभिषेक ने मिस्टर राहुल से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। इस वजह से मिस्टर अभिषेक यहाँ ऑप्शन बायर हैं और मिस्टर राहुल यहाँ ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर हैं। और दोस्तों, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन बायर जो प्राइस ऑप्शन राइटर को पे करता है हम उसे ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। इस एग्जाम्पल में मिस्टर अभिषेक ने मिस्टर राहुल को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के 50,000 रुपए दिए। इस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम 50,000 रुपए हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो ऑप्शंस एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जिसकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पर होती है, पर हम अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर कई ऑप्शंस को बाय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी मूवी की टिकट्स बाय करते हैं तो वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। हमने मूवी टिकट बाय करके एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स मूवी देखने का राइट बाय किया है। अब दोस्तों, यह हमारे ऊपर है कि हम शो के टाइम पर मूवी देखने जाना चाहते हैं या नहीं। ठीक इसी तरह जब हम ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं तो वो भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। हमने टिकट बाय करके एक फिक्स डेट पर एक फिक्स डेस्टिनेशन की ट्रैवलिंग करने का राइट बाय किया है, पर जर्नी वाले दिन हम अपना इस राइट का यूज करके ट्रैवल करने जाएं या ना जाएं ये हमारे ऊपर है। दोस्तों, जब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करके फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने का राइट बाय करते हैं तो उस राइट का यूज करना या ना करना ये हमारा ऑप्शन होता है, ऑब्लिगेशन या मजबूरी नहीं। लेकिन हमने जिसको पेमेंट करके इस राइट को बाय किया है उसके लिए यह मजबूरी है कि वो हमारे राइट के अकॉर्डिंग काम करे। अगर हमने मूवी टिकट ली है तो हमें अपने टिकट के अकॉर्डिंग मूवी दिखाना थिएटर की मजबूरी है। वहीं अगर हमने ट्रेन की टिकट बाय की है तो जर्नी के दिन हमें अपने टिकट के अकॉर्डिंग जर्नी की फैसिलिटी देना रेलवे की मजबूरी है। आइए अब हम ऑप्शंस के टाइप्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस 2 तरह के होते हैं। एक को हम कॉल ऑप्शन और दूसरे को हम पुट ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन हम उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसे बाय करने पर हमें फ्यूचर में
किसी चीज को एक फिक्स डेट और एक फिक्स प्राइस पर बाय करने का राइट मिलता है। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर अभिषेक ने मिस्टर राहुल से फ्यूचर में जमीन को खरीदने का राइट बाय किया। इस तरह दोस्तों मिस्टर अभिषेक ने मिस्टर राहुल से असल में एक कॉल ऑप्शन बाय किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट में हम मिस्टर अभिषेक को कॉल ऑप्शन बायर और मिस्टर राहुल को कॉल ऑप्शन राइटर कहेंगे। वही दोस्तों पुट ऑप्शन हम उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसे बाय करने पर हमें फ्यूचर में किसी चीज को एक फिक्स डेट और एक फिक्स प्राइस पर सेल करने का राइट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर राहुल एक मिल्कमैन है और उनके पास एक डेयरी फार्म भी है जिसकी मार्केट प्राइस अभी 5 लाख रुपए है। मिस्टर राहुल ने पिछले कुछ मंथ्स में ये नोटिस किया है कि पैकेज मिल्क के आने से उनकी मिल्क की सेल कम होती जा रही है और हो सकता है कि कुछ मंथ्स में उन्हें अपना डेयरी बिजनेस बंद करना पड़े। साथ ही मिस्टर राहुल को पता है कि जब ऐसा होगा तो उस वक्त पर उनके डेयरी फार्म की मार्केट प्राइस 5 लाख रुपए से बहुत कम हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर मिस्टर राहुल अपने डेयरी फार्म को आज के मार्केट प्राइस यानी 5 लाख रुपए के प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, पर उन्हें डाउट है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद लोगों को पैकेज मिल्क अच्छा ना लगे और वापस से उनकी सेल्स बढ़ जाए। इन दोनों तरह के रिस्क को देखते हुए मिस्टर राहुल ने अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड मिस्टर नितेश को 20,000 रुपए देकर अपना डेयरी फार्म आज से 6 महीने के बाद 5 लाख रुपए में सेल करने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया। यानी कि अब मिस्टर राहुल के पास ये ऑप्शन है कि वो 6 महीनों के बाद मिस्टर नितेश को अपना डेयरी फार्म 5 लाख रुपए की प्राइस पर सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मिस्टर राहुल के ऊपर है कि वो 6 महीनों के बाद ऐसा करना चाहेंगे या नहीं। अगर मिस्टर राहुल अपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने डेयरी फार्म को बेचने का डिसीजन लेते हैं तो मिस्टर नितेश को उनका डेयरी फार्म 5 लाख रुपए की प्राइस पर बाय करना ही पड़ेगा, फिर चाहे उस वक्त मिस्टर राहुल की डेयरी फार्म की मार्केट प्राइस 2 लाख रुपए ही क्यों ना हो गई हो। इस तरह इस एग्जाम्पल में मिस्टर राहुल ने मिस्टर नितेश से फ्यूचर में अपना डेयरी फार्म 5 लाख रुपए की प्राइस पर सेल करने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। हम ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को ही पुट ऑप्शंस कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम मिस्टर राहुल को पुट ऑप्शन बायर और मिस्टर नितेश को पुट ऑप्शन राइटर कहेंगे। दोस्तों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज सबसे पहले एग्रीकल्चर ट्रेडर्स ने स्टार्ट किया था, जिससे वो सप्लाई और डिमांड के कम या ज़्यादा होने के केस में प्राइस चेंज का फायदा उठा सकें और साथ ही लॉस से भी बच सकें। पर दोस्तों आज के समय में ऑप्शंस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला डेरिवेटिव बन चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ऑप्शंस के ऊपर। हमने आज जाना कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इन्हें बाय करने का क्या मतलब होता है और ये कितने तरह के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।